चैप्टर 7 में आपका जो डिस्कशन होगा आज वो होगा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब पैरेलल लाइन आप सब लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन मतलब उनके वो कभी भी दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट ना करें। वो आपकी कौन सी लाइन होती है? पैरेलल। जैसे सपोज ये एल है, ये एम है, तो इनको हम डिनोट कर सकते हैं एल पैरेलल टू एम। तो ये आपकी पैरेलल लाइन है। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी कि इन पैरेलल लाइन को क्या करें? इंटरसेक्ट करें। ओके, तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, वो हमने यहाँ पर शो किया है इसमें। अब जैसे ये सब लोग जानते हैं आपके, जैसे सपोज कोई एक लाइन है और एक लाइन उसे इंटरसेक्ट करे, तो वहाँ पर आपके कितने एंगल फॉर्म बन जाते हैं? 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर एंगल कितने बनेंगे आपके? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, अब इनके कुछ नेम होंगे। जैसे सपोज ये पैरेलल लाइन है आपकी। अब इस पैरेलल लाइन को हम यहाँ से इसको ये कट करें, ठीक है। यहाँ से कट करने के बाद हमने इसको पूरे को लिया, इस लाइन को, और इसके जस्ट ऊपर जाके रख दिया। ये जो ए बी लाइन है वो हमने किसके ऊपर रख दी? सी डी के ऊपर। अब जब ये सी डी के ऊपर रख जाएगा तो जो एंगल आपका जो 5 है वो 1 को बिल्कुल ओवरलैप करेगा, मतलब बिल्कुल कवर करेगा। और एंगल जो 6 है वो किसको कवर करेगा? 2 को। तो जो जिसके ऊपर जिसको जैसे सपोज एंगल जो 5 है वो 1 के ऊपर आ रहा है, उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमेशा बिल्कुल सेम होते हैं, आप कभी भी देख लेना, आप घर पे जाके बनाना। तो एंगल 5 जैसे आप इस पर रखोगे तो बिल्कुल जैसे सपोज दैट कि ये एंगल आपका जैसे सपोज 30 डिग्री है, तो जब ये इसको पूरा कवर करेगा तो ये भी कितना एंगल होगा? 30। तो इनको हमेशा बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की एक और वो है, जैसे सपोज ये पैरेलल लाइन के जस्ट अप है, तो ये भी पैरेलल लाइन के जस्ट अप है। ये ट्रांसवर्सल के राइट में है, तो ये भी ट्रांसवर्सल के राइट में है। तो ये दोनों एंगल आपके करस्पॉन्डिंग हो गए। 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग है, 3 और 7, 4 और 8, ये सब आपके करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर आपका होगा कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल होगा 6, 3 एंगल 7 और एंगल 4 8। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है? जैसे सपोज अपना जो एसी करंट है ना वो आपका ऐसे फ्लो करता है आपका, ठीक है। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे चलता रहेगा। तो ये पॉजिटिव मतलब ये अल्टरनेट है, एक बार इस लाइन के अप, एक बार डाउन, एक बार अप, एक बार डाउन। ऐसे आपकी एक ट्रिग्नोमेट्री और आएगी आपकी 10th क्लास में, उसमें भी जितने भी ग्राफ बनेंगे ना, जैसे साइन के, कॉस के, तो वो भी आपके कुछ ऐसे ही होंगे, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे आप उसमें। तो अल्टरनेट का मतलब है इस लाइन के एक ऊपर एक जस्ट नीचे। तो ऐसे यहाँ पर भी है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक ट्रांसवर्सल के इस साइड का एंगल और एक इस साइड का। यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर। इंटीरियर में आपके ये अंदर के 4 एंगल आ गए, 3 4 5 6, ये इंटीरियर है। और एक्सटीरियर में आपके 1 2 7 8, ठीक है, ये आउटर के हैं, बाहर के। तो यहाँ पर अल्टरनेट में क्या होगा आपका? अल्टरनेट मतलब एक ट्रांसवर्सल के इस साइड का, एक इस साइड का। तो जैसे 4 और 6, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाए तो हमेशा बिल्कुल सेम होंगे। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल आपका 3 होगा 5 के। ओके, ऐसे ही आपका आएगा यहाँ पर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में क्या है आपका? एंगल 1 एंगल 7, क्योंकि अल्टरनेट एक ट्रांसवर्सल के इस साइड का, एक इस साइड का। फिर एक्सटीरियर है मतलब बाहर का, तो एंगल 1 जो है किसके इक्वल होगा? 7 के। तो एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 7 के, और एंगल
टू इक्वल है एंगल 8 का। एक है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसके कई सारे नेम है, इसके नेम भी कंप्लीट देख लीजिए। इसके नेम है, इसके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एक है आपका कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर, एक है अलाइड, और एक है आपका को इंटीरियर। ये इसी के ही नेम है, इसके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसमें क्या होगा, अभी ये क्या है आपका को इंटीरियर एंगल बोले तो एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 हमेशा कितने होंगे 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 हमेशा 180 डिग्री। कैसे होगा वो देखिए इस तरह से, देखिए सपोज ये एंगल ले लिया हमने 80 डिग्री, ठीक है। जब ये 80 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कितने का होगा 80 का होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हमने इसको यहाँ से कट किया था, इसको जैसे हमने पिक किया इसके ऊपर रखा, तो एंगल 5 ने किसको कवर किया 1 को, पर लेकिन 1 तो 80 था, तो एंगल 5 भी कितने का हो जाएगा 80 का, क्योंकि इसने इसको जाके पूरे को कवर किया। और जब ये 80 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कितने का होगा 80 का होगा। ओके, अब एक लाइन ले लेते हैं हम, जैसे सपोज CD, और इस CD के ये कंप्लीट यहाँ तक एंगल कितने का होगा 180 का होगा। तो इसका मतलब ये 80 का है, तो ये एंगल आपका कितने का होगा। आप लीनियर पेयर लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। लीनियर पेयर लगा के या फिर स्ट्रेट लाइन का कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगा लेना, या तो वो आप लीनियर पेयर का लगाना या फिर स्ट्रेट लाइन का लगाना। अच्छा, ये 100 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कितने का होगा। अब इसको उससे ले लेते हैं, तो ये होगा आपका कितने का 100। जब ये वर्टिकल ये 100 का है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल भी 100 का। पर लेकिन जैसे हमने यहाँ से कट किया था इसको, जैसे यहाँ पर हमने किया कवर किया, तो एंगल 6 ने किसको कवर किया 2 को, पर लेकिन 2 तो 100 का था, तो ये भी कितने का होगा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कितने का होगा 100। अब देखिए एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है जो कि सेम है 80 80, तो एंगल 1 और 5 आपके क्या थे सेम। 2 और 6 भी आपके करस्पॉन्डिंग है, तो वहाँ पर भी एंगल सेम है आपके। 3 और 6 भी आपके करस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 भी करस्पॉन्डिंग है। तो ये फर्स्ट स्लाइड आपकी क्लियर हो गई बिल्कुल। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसमें क्या दिया है आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 4 और 6 मैंने इक्वल लिखे थे, 4 और 6 क्या दोनों सेम है, यस दिख भी रहा है आपके सामने, एग्जाम्पल भी लिया था वो मैंने। और 3 और 5 भी क्या है इक्वल है, 3 और 5 ये भी इक्वल है आपस में। और नेक्स्ट आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर में है तो क्या 1 और एंगल 7 इक्वल है, यस एंगल 1 और 7 ये भी क्या है डायरेक्ट आपके इक्वल। ये कैसे वहां तक पहुंचे, क्योंकि 1 से हम 5 पर आए करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग से हम काय पर आए वर्टिकल अपोजिट एंगल, उससे हुआ है। 2 और 8 भी आपके देख सकते हैं आप, 2 और 8 इक्वल है। अब ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर मतलब अंदर, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड मतलब ट्रांसवर्सल के या तो आप इस साइड की बात करेंगे या फिर इस साइड, एक ही साइड की बात करेंगे। क्या एंगल 3 और 6 का सम 180 आ रहा है, यस वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी थी कि एंगल 3 और 6 का सम कितना है 180 है, और 4 और 5 का सम कितना है 180। ओके, और एक चीज यहाँ पर देखने की है, जैसे इंटीरियर एंगल पर, लेकिन आप हमेशा इसका नाम लिखना ना, हमेशा जब भी नाम लिखना तो आप हमेशा ज़्यादा लिखना को इंटीरियर। इसके एक नाम और है को इंटीरियर, नेक्स्ट अलाइड, और नेक्स्ट आपका कॉन्जुगेटिव
कॉन्जुगेटिव इंटीरियर। कई सारे नेम हो गए, एक तो ट्रांसवर्सल ऑन द सेम साइड, और एक को इंटीरियर, अलाइन, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर, और नेम है आप जिसमें इस बुक करें। और यहाँ पर तो ये जो 3 और 6 का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर आ गया कि नहीं आ गया, कोई कंफ्यूजन? हाँ, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, ये आपके क्या है करस्पॉन्डिंग। अल्टरनेट इंटीरियर में मतलब 4 और 6, और ये जो एक शब्द लिखा है ना अल्टरनेट इंटीरियर, इसमें हमेशा जेड नजर आएगी। देखो 3 और 5 तो थे सेम, आप गौर से देखना, देश, देश और देश, जहां भी कभी जेड नजर आ जाए इस तरह से, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों एंगल हमेशा कैसे होंगे, सेम। और इसको ये फुल डायग्राम बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आप इसको कर दो पूरा, देखो चेक करो क्या ये वही है, वही है ना, दो पैरेलल लाइन हो गई, एक आपके ट्रांसवर्सल हो गई। ओके, और इनका सम मैंने कैसे लिया था, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 3 और 6 का, मैंने भी आपको यही बताया कि जैसे सपोज दैट इसको मैंने यहाँ से कट किया, जैसे कट किया तो मैंने इसके ऊपर इसे रखा, जैसे रखा तो ये एंगल अभी प्रेजेंट में कितने का है, 100 का है, और जैसे मैंने इसको पूरे को इस पर रख दिया तो एंगल 6 भी कितने का हो गया, 100 का हो गया। पर लेकिन जब मैंने ये रखा था तो ये 7 किसको कवर करेगा, 3 को कवर करेगा, तो ये 7 अब आ गया किसके ऊपर, 3 के ऊपर। तो यहाँ पर, और ये कितने का है आपका 80 का है, तो इसका मतलब आपके जो एंगल 3 और 6 हमेशा क्या होगा, देखो 3 की जगह 80 आ जाएगा, और कवर करोगे तो पूरा आपका कितना आ जाएगा 180, मतलब 3 और 6 का सम 180। कैसे एक बार फिर समझिए, कोई कंफ्यूजिंग है तो 3 और 6 का देखो कैसे हम लिख रहे हैं। अच्छा, एंगल 3 जो है आपका दिस है ना, देखो दिस, ये बात बिल्कुल रेडी है। अच्छा, मैंने अब इसको कवर किया और इसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया। अब ये जो एंगल है अब वो कहाँ पहुँच गया, ये वाला एंगल पहुँच गया अब कहाँ पर, यहाँ पर आ गया ना। ये कौन सा एंगल, 6 वाला, 6 वाला वहाँ पर पहुँच गया, तो ये एंगल बन गया एक्चुअल में अब कौन सा, 6। 3 पहले से ही था, तो 6 एंगल और 3 एंगल 180, वही मैंने लिखा है देखो, 3 एंगल और 6 एंगल 180। ओके, एक मैंने लिखा है 4 और 5 का सम कितना है 180। देखो एंगल 4 तो ये है ही अपनी जगह पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको कट किया, पिक किया, इसके ऊपर रख दिया, तो ये एंगल 5 कहाँ पहुंचेगा, 1 के पास, देखो ये आ गया। तो इसका मतलब ये एंगल 5, ये एंगल 4 कितना हो गया, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। ओके, अब इसे नोट कर सकते हैं आप आराम से।